बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं श्री राम भूमि की संक्षिप्त कहानी कि आखिर क्या क्या हुआ था। सन 1528 में राम भूमि पर मस्जिद बनाई गई थी। हिंदुओं के पौराणिक ग्रंथ रामायण और रामचरितमानस के अनुसार इसी जगह पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसके बाद 1553 ईस्वी में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जिस जगह पर जन्म हुआ उसी जमीन को लेकर के विवाद शुरू हुआ। 1559 में अंग्रेजों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए पूजा व नमाज के लिए मुसलमानों को अंदर का हिस्सा और हिंदुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग में लाने को कहा। 1949 में अंदर के हिस्से में भगवान राम की मूर्ति रखी गई। तनाव को बढ़ता देखकर सरकार ने इसके गेट में ताला लगा दिया था। सन 1986 में जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया। मुस्लिम समुदाय ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन समिति गठित की। सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल से सटी जमीन पर राम मंदिर की मुहिम शुरू की। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई। परिणाम स्वरूप देशव्यापी दंगों में करीब 2000 लोगों की इस घटना में जान गई। उसके 10 दिन बाद यानी कि 16 दिसंबर 1992 को लिब्राहन आयोग गठित किया गया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश MS लिब्राहन को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। लिब्राहन आयोग को 16 मार्च 1993 को यानी 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन आयोग ने रिपोर्ट देने में 17 साल लगा दिए। 1993 में केंद्र के इस अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला शख्स मोहम्मद इस्माइल फारूकी था, मगर कोर्ट ने इस चुनौती को खारिज कर दिया कि केंद्र सिर्फ इस जमीन का संग्राहक है। जमीन का फैसला हो जाएगा तो जिसकी जमीन है वो मालिकों को जमीन लौटा दी जाएगी। हाल ही में केंद्र की ओर से दायर अर्जी इस अतिरिक्त जमीन को लेकर थी। 1996 में राम जन्मभूमि न्यास ने केंद्र सरकार से यह जमीन मांगी, लेकिन मांग ठुकरा दी गई। इसके बाद न्यास ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिससे 1998 में कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। 2002 में जब गैर विवादित जमीन पर कुछ गतिविधियां हुई तो असलम भूरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। 2003 में इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने को कहा। कोर्ट ने कहा कि विवादित और गैर विवादित जमीन को अलग करके नहीं देखा जा सकता। 30 जून 2009 को लिब्राहन आयोग ने 4 भागों में 700 पन्नों की रिपोर्ट को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और गृह मंत्री P चिदंबरम को सौंपा। जांच आयोग का कार्यकाल 47 बार बढ़ाया गया। 31 मार्च 2009 को समाप्त हुए लिब्राहन आयोग का कार्यकाल को अंतिम 3 महीने अर्थात 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निर्णय सुनाया, जिससे विवादित भूमि को राम जन्मभूमि घोषित किया गया। न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया कि विवादित भूमि, जिसे राम जन्मभूमि माना जाता रहा है, उसे हिंदू गुटों को दे दिया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि वहां से रामलला की प्रतिमा को नहीं हटाया जाएगा। न्यायालय ने यह पाया कि चूंकि सीता रसोई और राम चबूतरा आदि कुछ भागों पर निर्मोही अखाड़े का कब्जा रहा, इसलिए यह हिस्सा निर्मोही अखाड़े के पास ही रहेगा। 2 न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया कि इस भूमि के कुछ भागों पर मुसलमान प्रार्थना करते रहे हैं, इसलिए विवादित भूमि का एक तिहाई हिस्सा मुसलमान गुटों को दे दिया जाए। लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों ने इस निर्णय को मानने से अस्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्चतम न्यायालय ने 8 वर्ष बाद फैसला लिया कि 11 अगस्त 2018 से 3 न्यायाधीशों की पीठ इस विवाद की सुनवाई प्रतिदिन करेगी। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथ से RSS सरसंघचालक मोहन भागवत, यूपी के CM
श्री आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता दिया गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो पहले वे हनुमानगढ़ी जा करके विधिवत दंडवत हो करके प्रणाम किए। उन्होंने इस पूजा के लिए कोरोना काल के दौरान बहुत सारी जिम्मेदारियां और कार्यों को अपने हाथों में लिया। राम मंदिर के लिए उन्होंने अपनी जी जान लगा दी। साथ ही हिंदू सेवकों ने भी इसके लिए अपनी बहुत सारी त्याग की। 500 सालों की कठोर तपस्या के बाद श्री राम मंदिर का उद्घाटन जो है 22 जनवरी को होने वाला है। इस राम मंदिर के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी प्राण की आहुतियां दी और कितनी यातनाएं सही थी। जो मंदिर कई सौ सालों के बाद अब बन करके तैयार हुआ है, जिसमें पूरा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को और हिंदू स्वयं सेवकों को जाता है। जो इतने सालों से रुका हुआ था वो कार्य अब पूरा होने वाला है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप राम मंदिर देखने के लिए कब जा रहे हैं ये भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम, धन्यवाद।